गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 3 देखेंगे। हमने इस चैप्टर की अभी तक 2 क्लास कंडक्ट की है। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो। आप देखिए, बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और आज हम टॉपिक है आपका टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम। अब देखिए टाइप, हमने प्रीवियस वीडियो नंबर फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में आपने सर्कुलर फ्लो इनकम का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उसके फेज भी एक्सप्लेन कर दिए, और वीडियो नंबर सेकंड के अंदर स्टॉक एंड फ्लो को एक्सप्लेन किया था। पहले आप वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखें और फिर वीडियो नंबर 3 को सीन करें। देखिए, कंसीडर कीजिए, टॉपिक है आपका टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप कौन से? 2 टाइप के होते हैं। सर्कुलर फ्लो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। फर्स्ट है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल फ्लो एक्चुअल में है क्या। आपने देखा होगा या आज से पहले अपने दादाजियों से सुना होगा या राजा महाराजा के टाइम में पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, सिर्फ सेवाओं का, गुड्स एंड सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विस का ही इन्वॉल्वमेंट होता था। बट किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था? मनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता था। वहां मनी की बात होती ही नहीं थी। जब मनी नहीं था तब, जब मनी नहीं था, बार्टर सिस्टम यूज होता था। अपने दादाजी से पूछना, दादाजी के टाइम में भी था, ठीक है, और उससे पहले राजा महाराजा के टाइम में भी था कि उसमें वस्तु के बदले, कमोडिटी के बदले कमोडिटी दी जाती थी। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु प्रदान करना, जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। आज भी कई जगह एट प्रेजेंट टाइम में आज भी कई जगह ऐसी जगह है जहां आज भी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है ना, या वस्तु ही ना दी जाए, या आप किसी कंपनी में काम, एग्जांपल के तौर पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें आपको मनी तो नहीं दिया जाता, 2 टाइम का खाना दे दिया जाता है, या कपड़े दे दिए जाते हैं, या शूज दे दिए जाते हैं, या कुछ भी अदर चीज, लेकिन मनी नहीं दिया जाता। ऐसा होता है। देख रहे हैं आज के टाइम में जो छोटे बच्चों से काम कराते हैं, जो भी कंपनियां छोटे बच्चों से काम कराती हैं, वो उसको मनी नहीं देती, उसको खाना देती है। तो इस तरीके से ही होता है। अब देखिए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में आपको पता था कि जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब देखिए बेटा, रियल फ्लो की डेफिनेशन देखिए, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। इन्वॉल्वमेंट मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट, मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था रियल फ्लो के अंदर। हाँ, मनी फ्लो के अंदर होता था, मनी के अंदर मनी का ही फ्लो होता था। इसमें वस्तु के बदले और सेवाओं के बदले मनी दी जाती थी। तो ऐसे ही है, इसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट मनी, मतलब इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। डेफिनेशन देखिए बेटा, रियल फ्लो रेफर टू दी फ्लो, रियल फ्लो रेफर टू दी फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस। अब देखिए फैक्टर सर्विस हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि फैक्टर सर्विस, जो भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करवाता है तो उसको लैंड की भी जरूरत होती है, मजदूरों की जरूरत होती है, वेजेज, इसके अलावा आपको लेबर की जरूरत भी होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, एंड एंटरप्राइज मतलब बिजनेसमैन। क्योंकि देखिए लैंड भी होता है, लेबर भी होता है, और कैपिटल भी होता है, और एंटरप्राइज, ये होती है फैक्टर सर्विस। क्या होती है ये? फैक्टर सर्विस। जब प्रोडक्शन होता है, जब प्रोड्यूसर इनका यूज करता है। क्लियर? फ्रॉम द आउटपुट। अब देखिए, जब फैक्टर सर्विस है, आपको पता है कि यदि कोई भी काम कराते हैं, आज किसी कंपनी में हमने काम किया और हमें वहां से पैसे नहीं मिले, हमने सेवाएं भी दी और वर्क भी किया, गुड्स एंड सर्विस, हमें माल भी दिया और माल से साथ हमने काम भी किया, बट हमें पैसा नहीं दिया गया, वहां पे हमने 2 टाइम का खाना ही मिलेगा, तो वो क्या हो गया? रियल फ्लो। कि फैक्टर सर्विस के बदले, फैक्टर सर्विस के बदले, अब जैसे लेबर है, लेबर के बदले लेबर को काम तो करा दिया,
लेकिन उनको पैसे नहीं दिए। ऐसे ही होता था कि फैक्टर सर्विस तो पहले भी थी, फैक्टर सर्विस तो पहले भी थी, काम करने वाले लोग भी पहले थे, भूमि भी पहले थी, कैपिटल मतलब इसमें पूंजी, उस टाइम में वो पूंजी नहीं थी, वहां ये क्या थी, वस्तु के बदले वस्तु देना। फैक्टर सर्विस फ्रॉम द हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड मतलब हम, फैक्टर सर्विस फ्रॉम द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब हम खुद, कि जब फैक्टर सर्विस मिलेगी तो हम खर्चा भी करेंगे, लेकिन वहां पे खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होता था। इमेजिन दैट मुझे आज कपड़े की आवश्यकता है, इमेजिन दैट मुझे कोई कपड़े की आवश्यकता है, तो मैं ऐसा आदमी ढूंढूंगा जो, जैसे मेरे पास आज मेरे पास कपड़े की जगह मेरे पास है फल है, इमेजिन दैट मेरे पास फल है और मुझे कपड़े की आवश्यकता है, और सामने वाले के पास कपड़े हैं लेकिन उसके फल की आवश्यकता है, तो मैं ऐसा आदमी ढूंढूंगा जिसे फल की आवश्यकता है और वो मुझे क्या दे दे, कपड़े दे दे। तो हो गया ना बार्टर सिस्टम, कि वस्तु के बदले वस्तु, उसी के बार्टर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय व्यापार, वस्तु के बदले वस्तु दे दो। ओके, कमोडिटी इक्वल टू कमोडिटी। तो देखिए बेटा, फर्म, हाउस होल्ड टू फर्म, फैक्टर सर्विस से हाउस होल्ड से फर्म, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो एंड गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वापस से फर्म टू हाउस होल्ड। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर सर्विस क्या करती है, अब देखिए हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस फर्म के पास, और फर्म से गुड्स एंड सर्विस के बाद फिर हाउस होल्ड तक पहुंच जाती है और वापस से फैक्टर सर्विस। ये मैंने आपको बताया था, ये वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था मैंने आपको कि सर्कुलेट हमेशा सर्कुलेटर होता रहता है, हमेशा बिजनेस के अंदर सर्कुलेशन होना, मार्केट के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। जब मनी नहीं थी तो बार्टर सिस्टम में कमोडिटी का सर्विसेज होता था, और जब मनी थी तो मनी का सर्कुलेशन होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल फ्लो। अब एक्चुअल फ्लो का अदर नेम हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं और एक्चुअल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार फिजिकल फ्लो आ जाता है और बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अदर नेम मैंने इसलिए लिखवाए कि आपको ध्यान रहे, चाहे वो फिजिकल फ्लो पूछे या एक्चुअल फ्लो पूछे, आपको डेफिनेशन किसकी लिखनी है, रियल फ्लो। अब तो समझ में आ गया, रियल फ्लो में मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये ध्यान रखिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसके टू अदर नेम है, एक्चुअल फ्लो, फिजिकल फ्लो, और इसमें गुड्स एंड सर्विस के, जब गुड्स एंड सर्विस की बात होगी, सेवाओं का आदान प्रदान होता है, माल का भी आदान प्रदान होता है, लेकिन उसके बदले हमें वस्तु ही मिलेगी, उसके बदले सेवाएं मिलेगी, उसके बदले हमें सर्विस, गुड्स एंड सर्विस ही मिलेगी, इसके अलावा हमें वहां से मनी नहीं मिलेगा उसके बदले। मैंने एग्जांपल भी बता दिया आपको किस तरीके से होता था, क्लियर हो गया। अब देखिए फ्लो के माध्यम से कि देखिए फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस आपको सबको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड का मतलब भूमि, लेबर का मतलब मजदूर हो गए जो, जिनको कैपिटल और वेजेस दी जाती है, कैपिटल मतलब पूंजी, और एंटरप्राइज मतलब बिजनेसमैन। फैक्टर सर्विस तो हर जगह आपको मिलेगी, जब आपका कोई भी प्रोडक्शन होगा तो आपको फैक्टर सर्विस यूजेज होगी। अब फैक्टर सर्विस पहले देखिए, हाउस होल्ड फर्म दोनों के बीच में बात होती है। अब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस यूज किया, तो फैक्टर सर्विस के बाद वो वापस से फर्म में चला गया। क्यों, हाउस होल्ड सेक्टर ने कोई चीज दी और फैक्टर सर्विस का यूज करके और फिर वापस से फर्म में चला, फर्म ने फिर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन दिया और फिर हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंचे। ऐसे ही सर्कुलेट चलता रहता है, बट इसमें ध्यान रखना विदाउट इन्वॉल्वमेंट, इसमें मनी की बात नहीं। यहां से फैक्टर सर्विस आई, मान के चलो इसमें मैंने अभी एग्जांपल कंपनी का दिया था जिसमें लेबर काम कर रही है और उन्हें 2 टाइम का खाना मिल जाता है। बिजनेसमैन क्या करता है, उसे 2 टाइम का खाना दे देता है और काम करा देता है। फिर वापस से फर्म में आए, फर्म से वापस से गुड्स एंड सर्विस का यूज किया, फिर हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंचे और फिर वापस से फैक्टर सर्विस। क्लियर हो गया यहां तक? तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइप है आपका मनी फ्लो। अब देखिए एट प्रेजेंट टाइम जहां भी वर्क हो रहा है वो मनी फ्लो का हो रहा है।
आज चाहे किसी कंपनी में चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, जहां भी आज फ्लो हो रहा है मनी का होता है। आज हम कुछ भी काम करते हैं सिर्फ मनी के लिए करते हैं। आज फ्री में काम कोई नहीं करता, सब मनी फ्लो के ऊपर करता है। क्योंकि आज मार्केट में जाओगे तो आपको फ्री में कोई सामान नहीं देगा, मार्केट में जाओगे तो आपको मनी देना ही होगा, तो आप वहां से प्रोडक्ट ले पाओगे। कंपनी में जाओगे, यदि कुछ आप सर्विस करोगे, मतलब कुछ भी आप काम करोगे, तो ही वहां से पैसा मिलेगा, वरना आपको वहां से पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो सिर्फ मनी फ्लो के अंदर कर रहे हैं। क्यों? आज बार्टर सिस्टम नहीं है। आज आपके पास कुछ भी चीजें हैं, आपने किसी को दे दी और उसके बदले आपको कोई चीजें, ऐसा नहीं होगा। आज आपको कोई आपके पास सामान है तो आप उसको बेचते हो, उसको सेल करते हो और वहां से वो क्या प्राप्त करते हो? मनी। तो मनी फ्लो चलता है। एट प्रेजेंट टाइम मनी फ्लो का है, बार्टर सिस्टम का नहीं है। क्लियर? आज रियल फ्लो का टाइम नहीं है, मनी फ्लो का टाइम है। ओके, तो देखिए बेटा, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी। मनी फ्लो के अंदर मनी, ऑब्वियसली मनी का ही काम होगा, मनी की बात होगी। जहां भी बात करोगे मनी के लिए करोगे। बिटवीन द फर्म एंड हाउसहोल्ड, चाहे फर्म से हाउसहोल्ड के बीच में मनी का ही होगा। ट्रांजैक्शन होंगे वो मनी के होंगे, इन्वॉल्वमेंट भी मनी। रियल फ्लो में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था मनी, लेकिन यहां सारा काम मनी का ही है, या बिना पैसे कुछ होगा ही नहीं। तो देखिए बेटा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी। मनी फ्लो के अंदर जितना ही फ्लो होगा वो मनी का ही होगा। बिटवीन द फर्म एंड हाउसहोल्ड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। क्लियर है यहां तक बेटा कि इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? मनी का। आज आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, वहां बिना मनी के कोई काम नहीं। सबको अपनी नीडें पूर्ति करने के लिए, अपनी बेसिक नीड पूर्ति करने के लिए मनी चाहिए। बेसिक नीड पूर्ति करने के लिए मनी चाहिए, इसलिए मनी फ्लो का काम कर रहा है। एट प्रेजेंट टाइम आप सबसे ज्यादा मनी फ्लो चल रहा है। आज बिना मनी के कोई काम नहीं करता, इसलिए मनी फ्लो चल रहा है। ठीक है, तो बेटा देखिए, इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो बोला जाता है। कई बार पूछ लेता है फिजिकल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो के डिफरेंस बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें किसका डिफरेंस बताना है। फिर आपके माइंड में आता है कि ये तो सर ने कराया ही नहीं, ऐसा नहीं है। नॉमिनल फ्लो आ जाए तो आपको मनी फ्लो का डिफरेंस लिखना है, और फिजिकल फ्लो आ जाए तो आपको रियल फ्लो की डेफिनेशन में डिफरेंस जो भी है लिखना है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल फ्लो का दूसरा नाम है मनी फ्लो, मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। क्लियर? रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो या एक्चुअल फ्लो, या एक्चुअल फ्लो या फिजिकल फ्लो का दूसरा नाम है रियल फ्लो। ओके, क्लियर बेटा? तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। कंजप्शन, अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था कंजप्शन क्या होता है। कंजप्शन क्या होता है आपको बता देता हूं कि मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट में हम जाते हैं तो हम मार्केट के शॉपकीपर के लिए क्या हुए? कस्टमर। हम मार्केट से जो सामान लेके आते हैं, किसके लिए लेके आते हैं, वो उसका क्या हुआ? कंज्यूमर। यदि मार्केट से हम सामान लेने आए और हम ही उसको यूज कर रहे हैं तो हम ही उसके कस्टमर हो गए और हम ही उसके कंज्यूमर हो गए। जो यूज करने वाला होता है वो कंजप्शन होता है, कंजप्शन यूज करने वाला कंज्यूमर। ओके, तो बेटा देखिए, गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन करेगा यदि वो माल कुछ भी खरीदेगा या कुछ भी सेवा प्रदान करेगा, गुड्स एंड सर्विस की करेगा, और हाउस होल्ड सेक्टर करेगा, क्योंकि कंजप्शन कौन करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। उसके बाद वो फर्म के पास है। क्यों? हाउस होल्ड सेक्टर ने कंजप्शन किया, उससे मनी आया, मनी वापस से फर्म के पास है। फर्म ने क्या किया? वापस से फैक्टर पेमेंट। अब फर्म क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट। जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराएगी तो उसका पेमेंट भी करेगी, रेंट भी देगी, बिल्डिंग का वेजेज भी देगी, मतलब लोगों को जो लेबर थी उसको वेजेज भी देगी, एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट आएगा उससे सैलरी पेमेंट भी करेगी। क्लियर? कि जब मनी फर्म के पास पहुंचेगा तो ही उसका पेमेंट होगा, और उसके बाद वापस से वो क्या करेगी? प्रोडक्शन।
वापस से क्या करेगी, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन करने के बाद वापस से हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंच जाता है। ये क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्लियर हो गया बेटा? देखिए मैं अगेन रिपीट करता हूं, देख लीजिए बेटा, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो के अंदर किसका फ्लो होता है? मनी का। किसका होता है? मनी का। बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, किसके बीच में? फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में। क्लियर? इन्वॉल्वमेंट मनी, इसमें सिर्फ किसकी बात होगी? मनी की बात होगी बेटा। क्लियर हो गया यहां तक? देखिए इट्स आल्सो अदर नेम, इसका अदर नेम क्या है? नॉमिनल। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मोस्ट होते हैं मैं बताता जाता हूं आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस पेपर में आ चुका है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूं, रियल फ्लो और मनी फ्लो भी मोस्ट है। क्लियर? जो टॉपिक मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको बताता हूं, वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है? इसको आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके आप स्टडी कीजिए। क्लियर? अब देखिए बेटा आगे ड्रॉ के माध्यम से बता रहा हूं कि कंजप्शन किसने किया? गुड्स एंड सर्विस का। किसने किया? कस्टमर जो प्रोडक्ट लेके आएगा और जो कंजप्शन करेगा, कंज्यूमर कंजप्शन करेगा, और वो जब सामान लेके आएगा, कोई भी कस्टमर यदि सामान लेके आता है तो शॉपकीपर को क्या देगा? मनी देगा। और मनी किसके पास पहुंचेगी? गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन तो किया, किसने किया? कस्टमर ने किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने किया। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने कंजप्शन किया और मनी दिया फर्म को। किसको दिया? फर्म को। और फर्म ने क्या किया? फैक्टर पेमेंट। फर्म ने क्या किया बेटा? फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट यदि हमारे पास फैक्टर सर्विस है, लैंड है, हमने प्रोडक्शन किया हुआ तो लैंड भी होगी और लैंड का हमें रेंट भी देना होगा। और हमें लेबर है, यदि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लेबर भी होगी और लेबर को हमें क्या देना पड़ता है? वेजेज, मजदूरी देनी पड़ती है। ओके? उसके बाद इंटरेस्ट, हमें यदि कैपिटल है, कैपिटल का इंटरेस्ट, कैपिटल जो लगाई है उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। ओके? उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पैसा आ गया तो हमें सैलरी पेमेंट भी करनी है, एम्प्लॉयमेंट की सैलरी पेमेंट भी करेंगे एंटरप्राइज में। ठीक है? फैक्टर पेमेंट की, और फैक्टर पेमेंट के बाद वापस से हाउस होल्ड सेक्टर के पास हो गए, क्योंकि फैक्टर पेमेंट करने के बाद वो खर्चा करेंगे। फैक्टर पेमेंट करने के बाद जो भी एम्प्लॉय लग रहे हैं, जो भी लेबर लग रही है, वो खर्चा करेंगे और क्या खरीदेंगे? प्रोडक्ट खरीदेंगे। और प्रोडक्ट वापस से हाउस होल्ड खरीदेगा, फिर कंजप्शन करेगा और फिर फर्म के पास पहुंचेगा। ये सारा सर्कुलेशन चलता है, ये सारा सर्कुलेट चलता रहता है। सर्कुलर फ्लो एकदम, यही चैप्टर आपको, ये टॉपिक और चैप्टर यही बताते हैं कि मनी फ्लो का सर्कुलेशन किस तरीके से चलता है, रियल फ्लो का सर्कुलेशन किस तरीके से चलता है। सारा चैप्टर जो भी ये चैप्टर्स है ये सर्कुलेट बताता है, सर्कुलर कैसे होता है मार्केट। क्लियर हो गया? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो नंबर 4 के अंदर हो जाएगा आपका डेफिनेटली। क्लियर? और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।